सीएए आते ही मोदी विरोधियों में मच गई भगदड़। मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाने में जुट गए विरोधी। देश के मुस्लिमों ने भी मोदी के लिए संभाला मोर्चा। चुन चुन कर ओवैसी जैसे विरोधियों को खूब लताड़ा। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डंके की चोट पर गारंटी पूरी होने की गारंटी दे रहे हैं, तो ये गारंटी यूं ही नहीं दे रहे। साल 2014 से देश की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी ने जो भी गारंटी दी है उसे पूरा करके दिखाया है। फिर वो चाहे 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने की गारंटी पूरी करना हो, अयोध्या में भव्य राम मंदिर की गारंटी पूरी करना हो, या फिर अब देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू करने की गारंटी हो। पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। मोदी सरकार ने साल 2019 में सीएए कानून बनाया था और अब साल 2024 का चुनाव आते आते पूरे देश में इसे लागू भी कर दिया। यही मोदी विरोधियों की सबसे बड़ी परेशानी है। इसीलिए देश भर में सीएए लागू होते ही ओवैसी जैसे विरोधी बुरी तरह से बौखला गए और सीएए के नाम पर शुरू कर दिया मोदी विरोध। ऐसे विरोधियों को अब देश के मुसलमानों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए सीएए विरोधी एजेंडे की हवा निकाल दी। दरअसल 2019 में आए जिस नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिमों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया था, सरेआम सड़कों पर हिंसा और आगजनी की गई थी, वो कानून आखिरकार 11 मार्च को पूरे देश में ही लागू कर दिया गया। यानी मोदी ने सीएए कानून लागू करने की गारंटी दी थी और उस गारंटी को चुनाव से पहले पूरा भी करके दिखा दिया। बस इसी बात को लेकर अब मोदी विरोधियों में हड़कंप मच गया। हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तो इस कानून का जोरदार विरोध करते हुए नया सिगुफा छोड़ दिया कि सीएए को एनआरसी और एनपीआर से जोड़कर देखना चाहिए। कि सीएए को आप सिर्फ सीएए से नहीं, सीएए को आपको एनपीआर और एनआरसी से जोड़कर देखना जरूरी है। क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहे थे कि ओवैसी जी एनपीआर एनआरसी भी आएगा? क्या अमित शाह कई टीवी इंटरव्यूज में नहीं कहा था कि एनपीआर एनआरसी आएगा जब सीएबी था? बाद में सीएए वो एक्ट हो गया, वो जब सीएबी बिल था, जब उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा है। तो ये सब एक धुआं है और ये कोशिश कर रहे हैं कि असल इनका मकसद क्या है कि देश में एनपीआर हो, एनआरसी हो। अब मिसाल के तौर पर आसाम में जो एनआरसी हुआ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, 1600 करोड़ रुपये उस पर खर्चा किए गए, 50,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने काम किया और 19 लाख लोगों को कहा गया कि भारत के शहरी नहीं है, नागरिक नहीं है। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि उसमें 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहन का नाम नहीं आए। वहां के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, कह चुके हैं कि उन 10-12 लाख हिंदू भाइयों बहनों को बगैर डॉक्यूमेंट के सीएए के तहत उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब जो 1 से 1.5 लाख जिन मुसलमानों के जहां नाम नहीं आए, वो तो एक्ट में नहीं आएंगे, सीएए में, उनको तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा। ये कौन सा इंसाफ है? असम के सांसद बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ के यूथ मोर्चा के अध्यक्ष जहरुल इस्लाम बादशाह ने कहा कि एक सांप्रदायिक अधिनियम है, हम शुरू से ही इसका विरोध करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारी पार्टी इसका विरोध करती है। इसके जरिए देश भर में सांप्रदायिक भावनाएं फैलाई जा रही हैं। ये असम की भाषा और संस्कृति खत्म करने का प्रयास है। हम आसाम के निवासी होने के नाते इसका विरोध करते हैं। ये कम्युनल एक्ट है, इसका विरोध हम पहले से ही करते आए हैं और करते रहेंगे। इसका विरोध में हमने असम में हो, हमारा असेंबली में हो, असम असेंबली में हो या पार्लियामेंट में हो,
हमारा पार्टी ने इसका विरोध किया है। हमारा पार्टी का सुप्रीमो ने पार्लियामेंट में भी इसका विरोध किया है और हमारा पार्टी इसका फुल्ली विरोध करते हैं। इस एक्ट के जरिए एक कम्युनल फीलिंग्स पूरा देश में फैलाया जा रहा है और ये एक्ट जैसे ही इम्प्लीमेंट हो गया है, इसके जरिए खास करके असम का जो लैंग्वेज है, जो कल्चर है, ये टोटली खत्म करने का एक प्रयास है। इस एक्ट के जरिए ये खत्म हो जाएगा। असमीज का जो आइडेंटिटी है, असमीज का जो अस्तित्व है, उसको खत्म हो जाएगा। इसीलिए एज ए असमीज इसका हम विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। ऐसे तमाम मुस्लिम नेता आपको मिल जाएंगे जो सीएए को मुस्लिम विरोधी कानून बताने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं, क्योंकि इसी के नाम पर उन्हें मोदी विरोध की राजनीति करनी है। जबकि कुछ मुसलमान तो ऐसे भी हैं जो देशवासियों को बता रहे हैं कि सीएए मुस्लिम विरोधी कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले अनस तनवीर ने तो बताया कि सीएए से भारत के मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला, इसलिए आप लोग शांति बनाए रखें। सीए से हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था वो सिर्फ आपको हमको भड़काने के लिए था। उस चीज को ये लोग पहले ही पासपोर्ट एक्ट के रूल्स में अमेंडमेंट करके ला चुके हैं। ये सिटीजनशिप देता है कुछ देश के कुछ नागरिकों को, वो भी जो 2014 से पहले अप्लाई करते हैं। इससे ना किसी को ज्यादा फायदा होना है, ना हमको कोई नुकसान होना है। तो रमजान का महीना आ रहा है, दुआ कीजिए फिलिस्तीन के लिए। इस चीज को लेके बिल्कुल भी परेशान मत होइए, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सीए को एनआरसी या एनपीआर से जोड़ा जाएगा तो शायद फर्क पड़ेगा। ओवरऑल हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है और बस यही बात कहना चाहता हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने भी सीएए का विरोध करने की बजाय इसका समर्थन किया और इस कानून को लेकर मुस्लिमों में जो भ्रम है उसे भी काफी हद तक दूर करने की कोशिश की। एक बयान में उन्होंने कहा कि ये कानून भारत सरकार बहुत पहले लेकर आई थी और इसे लागू करना चाहती थी, लेकिन हकीकत समझे बिना देश भर में विरोध प्रदर्शन होने की वजह से लागू नहीं किया गया था। अब सरकार इसे लागू कर रही है तो हम इसका स्वागत करते हैं। भारत सरकार ने सीए कानून लागू कर दिया है, उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। मैं इस कानून के लागू किए जाने पर इसका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं और ये लागू बहुत पहले किया जाना चाहिए था। खैर देर आयत दुरुस्त आयत। इस कानून के ताल्लुक से मुसलमानों के दरमियान बड़ी गलतफहमियां हैं, उस गलतफहमियों को दूर किया जाना चाहिए और मैं बताना चाहता हूं कि इस कानून से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। सीए कानून से सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो गैर मुस्लिम आए हैं, भारत में सालों से रह रहे हैं और इनको शहरियत, नागरिकता नहीं मिली है, तो ऐसा कोई कानून नहीं था कि इनको नागरिकता प्रदान की जाए, दी जाए। तो इसलिए भारत सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत जो 2014 तक यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिम रह रहे हैं, जिनकी उस मुल्क में ज़्यादतियाँ इनके साथ में हुई थी, तो वो उनको यहाँ पर भारत सरकार नागरिकता देगी और उनको शहरियत प्रदान करेगी। इस कानून से भारत में करोड़ों मुसलमानों का से मुतालिक कोई लेना देना नहीं है और ना ही इस कानून के जरिए किसी भी मुसलमान शख्स की नागरिकता जाएगी या शहरियत छीनी जाएगी। मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने जहां देश के मुसलमानों को सीए के नाम पर विरोध करने से बचने की सलाह दी, तो वहीं जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष कारी अबरार जमाल ने भी मोदी सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए एक बयान जारी किया और ओवैसी जैसे मुस्लिम नेताओं के सीए विरोधी एजेंडे का पर्दाफाश करते हुए कहा, ये कानून मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है और न ही इससे किसी की नागरिकता छीनी जाएगी। ये तो दूसरे देशों से भारत आए लोगों को नागरिकता देने वाला कानून है। भारत के अंदर भारत सरकार द्वारा CAA को लागू किया गया। कुछ लोग इसको मुसलमान विरोधी बता रहे हैं और कुछ मुसलमान इस गलतफहमी का शिकार भी हो रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि CAA मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। CAA
किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, किसी का अधिकार छीनने का कानून नहीं है, बल्कि सीए को लागू करने का मकसद दूसरे देशों से भारत की तरफ रुख करने वाले लोगों को नागरिकता देने का कानून है। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर भारत ही सिर्फ ऐसा देश है जिसका मानना है कि पूरी दुनिया एक परिवार है, पूरी दुनिया एक कुनबा है। तो भारत ने इस नारे को सीएए लागू करके अमली जामा पहनाया है और भारत ने ये साबित कर दिया है कि पूरी दुनिया में से कोई भी इंसान अगर भारत की तरफ रुख करता है तो उसका स्वागत है, उसका वेलकम है। तो सीए किसी की नागरिकता छीनने का अधिकार नहीं है। सीए में कहीं नहीं लिखा है कि इससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी या मुसलमानों को कागजात दिखाने पड़ेंगे। मुसलमान तो यहाँ अव्वल शहरी का मुसलमान है और यहाँ का बाशिंदा है। बात चाहे कारी अबरार जमाल की हो, मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी की हो या फिर अनस तनवीर जैसे वकील की हो, ऐसे तमाम मुस्लिमों ने सीए का विरोध करने की बजाय इसके समर्थन में आवाज उठाई और इस कानून को लेकर मुस्लिमों में जो संदेह है उसे काफी हद तक दूर करने की कोशिश की। यानी एक तरफ जहां ओवैसी जैसे मुसलमान मोदी विरोधी राजनीति साधने के लिए सीएए के नाम पर मुसलमानों को भड़काने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसी देश में कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जो सीएए के नाम पर लोगों को भड़काने की बजाय उन्हें समझाने में लगे हैं। दो मुसलमानों के बीच इस फर्क पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने सीए को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। कांग्रेस पार्टी सीए का विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए। उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, इस सारे सिख, इस सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। कांग्रेस पार्टी सीए का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए। उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, इस सारे सिख, इस सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों और बहनों, हमने इस शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देने का काम किया है। उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका धर्म, उनके परिवार की महिलाओं का सम्मान, उसका रक्षा करने का काम किया है। और आज से, कल से इस देश में आया हुआ एक शरणार्थी मेरे और आपके जितना ही अधिकारी है इस देश पर, ये अधिकार हमने